हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपसे प्रार्थना करने में, आपकी दुहाई देने में, आपसे विनती करने में, आपके सानिध्य में इंतजार करने में कैसी महान आशीष है। दिन प्रतिदिन आपके सानिध्य में समय बिताकर अनुभव करने का अनुग्रह में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, जब हम उनके सानिध्य में समय बिताते हैं, अनेक आत्मिक विषयों को हम सीखने पाते हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं मानता हूं। हम प्रार्थना करते हैं, आप भी कह रहे हैं, पर क्या आपकी प्रार्थना के जवाब आपको मिल रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? हमें यह भी परख कर देखना चाहिए, क्योंकि हमें कई प्रार्थनाओं के जवाब नहीं मिलते, है ना? Am I right? बहुत विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जवाब कुछ एक के ही मिलते हैं। कई लोगों की यह गवाही है। तो जिन प्रार्थनाओं के जवाब नहीं मिले, प्रभु क्या उनके उत्तर नहीं दे सकते? क्या यह उनके द्वारा संभव नहीं है? क्यों हमें प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे? हम प्रभु से मांग रहे हैं, मेरे नाम से जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु ने कहा। हम मांग रहे हैं, लेकिन आखिर क्या मांग रहे हैं, यह हमें जांचना होगा। एक वचन देखिए, याकूब को लिखी गई पत्री 4 अध्याय की 3 आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोगविलास में उड़ा दो। क्या लिखा है? तुम मांगते तो हो, लेकिन अपने भोगविलास के लिए तुम मांगते हो। यह भोगविलास क्या है? हम बताइए। आपके अंदर जो एक प्रकार का कौतूहल है, एक प्रकार का जो संघर्ष चल रहा है, तन और मन के बीच जो रस्साकशी चल रही है, क्या आपके अंदर है? प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वालों में किसी और भली चीज की इच्छा नहीं होती। इच्छा का मतलब क्या है? किसी और चीज से प्रेम। जब हम संपूर्ण मन से प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, कोई और इच्छा हमारे अंदर नहीं होगी। लेकिन आज हम प्रभु से प्रेम करते ही इसलिए हैं ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो सकें, हमारी आशाएं पूरी हो सकें। यदि इस वचन को हम ध्यान से पढ़ें, भोगविलास, भोगविलास मतलब दिखावटी सुख, मौज मस्ती। आज इंसानों को दिखावटी सुख चाहिए, मौज मस्ती चाहिए। जो वो हैं उससे ज्यादा दिखाना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? नौजवान जवानी की इच्छाओं तले दबे हैं। भोगविलास, शारीरिक इच्छाएं, तन की लालसाएं, सांसारिक इच्छाएं, यह सब हमें जकड़ लेती हैं और अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। और यह तमाम चीजें प्रभु की ओर बढ़ने में रुकावटें पैदा करती हैं। जब आप अपने पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे धन से अपने परमेश्वर यहोवा से जब आप प्रेम करेंगे, then there is no second thought। उसके बाद कोई दूसरी सोच वहां नहीं होगी, कोई और विचार नहीं होगा, दूसरी बातों की ओर हमारा मन नहीं जाएगा। लेकिन आज हम में से कई लोग प्रभु से पूर्ण हृदय से प्रेम नहीं करते। जब विनती करते हैं, संपूर्ण हृदय से विनती नहीं करते। हम जो हैं प्रार्थना करते जरूर हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थनाओं के जवाब को हम हासिल नहीं कर पाते। जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। शारीरिक इच्छाओं पर, सांसारिक इच्छाओं पर जयवंत नहीं होने पाते। स्पष्ट नजर आता है कि भोगविलास से अपने आप को दूर नहीं करने पाते। प्रभु कहते हैं, कोई भी शरीर और प्रभु दोनों का दास नहीं हो सकता। धन की, पैसों की इच्छा, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा, यही अभिलाषा इंसान को परेशान करती हैं। पैसा 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 पैसा, मुझे और पैसा चाहिए, और बढ़ना है। क्या इतनी ही इच्छा प्रभु परमेश्वर को पाने की है?
इसे पाने के लिए आप जितना प्रयास करते हो प्रभु के सानिध्य के, क्या आप इतने ही खोजी हैं? वचन सुनने के बावजूद भी वचन जीवन में काम क्यों नहीं करता? बीज बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु इसका जवाब देते हैं। प्रभु बताते हैं जो तीसरे प्रकार का बीज गिरा था, वे बीज जो हैं कंटीली झाड़ियों में गिरे थे। क्या है ये कंटीली झाड़ियां? आइए इसके विषय एक बार देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 18वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, और जो झाड़ियों में बोए गए वे ये हैं, इन्होंने वचन सुना पर संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। और वस्तुओं का लोभ और चाहिए, संसार की चिंता, धन का धोखा, विभिन्न चीजों की अभिलाषा। द पैशन, यीशु मसीह से प्रेम करने वालों की दृष्टि निरंतर एक चित्त रहती है। उनका आनंद जो होता है प्रभु में होता है, लेकिन जो प्लेजर होता है, इसका मतलब भले ही आनंद हो, लेकिन एक्चुअल में यह कुछ ऐसा है उसका अनुभव करना है। व्यभिचार में, नशे में, या फिर शराब में, या फिर नाम कमाने में। अरे अगर मैं यह करने पाऊं तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा, हमें लगता जरूर है, लेकिन प्रभु में जो आनंद है, जो तृप्ति है, वह हमें कहीं और नहीं मिल सकती। हम कितने ही हाथ पैर मार लें, कितना ही प्रयास कर लें, प्रभु जितना आनंद हमें कहीं और नहीं मिल सकता। और ना ही प्रभु के आनंद को हम धोखेबाजी से कमा सकते हैं। जब हम प्रभु के सानिध्य में विनती करते हैं, संपूर्ण हृदय से हमें विनती करना है। हमारी प्रार्थना जो है एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। इसे कचरे से ना भरें। समझ रहे हैं? अपनी शारीरिक इच्छाओं को रखकर प्रभु मुझे ये दें, प्रभु मुझे वो दें। दरअसल आपके लिए जो आवश्यक है प्रभु उसे आपके मांगने से पहले ही जानते हैं। इसलिए लंबी चौड़ी प्रार्थना करके मांगने की जरूरत नहीं। शायद आपकी तमाम इच्छाओं को वे पूरा ना करें, लेकिन आपकी तमाम जरूरतों को वे जरूर पूरा करेंगे। आज किस शारीरिक इच्छा के द्वारा आप सताए जा रहे हैं? अपने जीवन में आप किसे महत्व देते हैं? नौकरी की बात आते ही, मीटिंग की बात आते ही, बिजनेस की बात आते ही सब कुछ छोड़कर भागते हैं। या फिर बात जब शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति की हो, कितनी चालाकी से, कितनी सतर्कता से, संपूर्ण सावधानी के साथ आप प्लानिंग करते हैं। मां बाप को धोखा देते हैं, टीचर्स को धोखा देते हैं, यहां तक कि आजकल पति पत्नी भी एक दूसरे को धोखा देते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धोखा देते हैं। यह काफी दुखद है। आज आप किस चीज पर जय नहीं पाने पा रहे? अपनी शारीरिक इच्छाओं से दूर भागो, वचन कहता है। भोग विलास से दूर हो जाओ। मेरे भोग विलास के लिए प्रभु मुझे ये दें, वो दें, इस प्रकार मांगने के बजाय प्रभु अपनी अभिलाषाओं पर जय पाने का मुझे अनुग्रह दें, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। संसार में बहुत कुछ है, इन तमाम के विषय हमें क्यों सोचना है? उन तमाम को पाने की इच्छा हमें क्यों करनी है? क्या हमें यह नहीं पता है जितना अधिक हम कमाते हैं उतना अधिक हम दबाव महसूस करते हैं? जितना अधिक हम पैसा कमाना चाहते हैं, धन की अपेक्षा सारे बुराइयों का जड़ है। कुछ लोग उसके पीछे भागकर अपनी हानि स्वयं कर लेते हैं। आज से संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु से प्रेम करें। तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रभु मुझे केवल आप चाहिए, और उसके बाद आपको किसी भी और चीज को मांगने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, और वो तमाम वस्तुएं, तमाम मतलब वो हर चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है मैं तुम्हें दूंगा। आपकी इच्छा यही हो कि मैं प्रभु की तरह बदलता चला जाऊं, उनकी तरह मैं पवित्र बनता जाऊं, उनकी इच्छा करते चला जाऊं। प्रभु मुझे पवित्र करें, प्रभु मुझे शुद्ध करें, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। इस प्रकार से जब हम हृदय की गहराई से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यकीनन हमें जयवंत बनाएंगे। आज आपके जीवन में वह कौन सी बात है जो आत्मिक तौर पर आपको आगे बढ़ने से रोकती है?
क्या सांसारिक इच्छाएं, या फिर धन कमाने की इच्छा, शारीरिक लालसा, या फिर सांसारिक चीजों की, गाड़ी बंगलों की इच्छा? यदि प्रभु को छोड़कर सांसारिक चीजों को हासिल करने के लिए अगर आप भागते रहेंगे, आप सफल नहीं होने पाएंगे। प्रभु मार्था से कहते हैं, मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है, परंतु आवश्यक केवल एक बात है। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। क्या है वह? प्रभु के सानिध्य में बैठना, उनके वचन को सुनना। यह आवश्यक है। प्रार्थना में हमारा उनसे बात करना आवश्यक नहीं है, उनकी बातें सुनना महत्वपूर्ण है। प्रभु को बदलने के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, अपने आप को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु के मन को बदलने के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने मन को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, बल्कि प्रभु आपकी इच्छा को समझकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह मुझे दे। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, समझ और बुद्धि के साथ प्रार्थना करें। कई बार हम उचित रूप से प्रार्थना नहीं करने पाते, इसलिए पवित्र आत्मा हमारी ओर से आहें भर भर कर प्रार्थना विनती किया करते हैं। यदि हम टूटे हुए मन के साथ प्रभु के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करें, प्रभु मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं, मेरी शुरुआत, मेरा अंत, एवरीथिंग इज यू। आपके सिवाय मेरे लिए कुछ भी और महत्वपूर्ण नहीं, केवल आप मायने रखते हैं। मैं आपके सानिध्य का खोजी हूं, आपकी इच्छा को मैं करूंगा, आपका गवाह होकर जीऊंगा, आपके प्रेम को मैं फैलाऊंगा, आपके प्रेम के गहराई में मैं बढ़ता चला जाऊंगा। मेरी इच्छा, मेरी आशा केवल आप ही हैं। मेरे लिए जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपसे बढ़कर इस संसार में मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे जीवन देने वाले, मुझे शांति देने वाले, तसल्ली देने वाले, उद्धार देने वाले, छुड़ाने वाले, छुटकारा देने वाले, आपके सिवाय कोई भी और नहीं है। प्रभु मेरे लिए केवल आप ही हैं। इस प्रकार से एक बार प्रभु से प्रार्थना करके देखिए, अद्भुत गवाहियों को आप अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। थोड़ी देर संसार, थोड़ी देर प्रभु, या हफ्ते में एक बार या 2 बार प्रभु, बाकी पूरे दिन संसार। इस प्रकार हम जी रहे हैं, इसलिए प्रभु के वास्तविक छुटकारे का अनुभव अपने जीवनों में नहीं करने पा रहे, प्रभु के दिए आनंद का अनुभव नहीं करने पा रहे, इसलिए दूसरी चीजों के पीछे, सांसारिक बातों के पीछे हम भाग रहे हैं, उनकी तलाश में हम जा रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु हैं और हमारा आनंद प्रभु ही में है। यदि हमारा जीवन उन्हीं में है, अगर हम ये समझने पाएं, तब हम संपूर्ण मन से प्रभु को तलाशेंगे, और जब हम प्रभु को तलाशेंगे वे हमें मिलेंगे। आज से आप जो कुछ भी करें उनकी महिमा के लिए करें। कहने का यह मतलब नहीं कि आप तमाम कार्यों को छोड़ दें, लेकिन चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे किचन में काम कर रहे हो, कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका ध्यान, आपकी इच्छा प्रभु पर हो, और यही आशा रखें कि मेरे हर काम के द्वारा प्रभु की महिमा हो। तब आप इस संसार में आनंदित रहने पाएंगे। और जिस प्रकार दाऊद ने कहा, प्रभु मेरे चरवाहा हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी, आप भी कहने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस संसार में रहते हुए तमाम विभिन्न आशाओं को लेकर हम आपके सामने आते हैं, लेकिन आपके तरह बनने की इच्छा, आपकी पवित्रता में निरंतर बढ़ते जाने की इच्छा, गहराई से आपको और अधिक तलाशने की इच्छा, आपकी योजनाओं को पूरा करने की इच्छा हमें नजर नहीं आती। इसीलिए प्रभु कई बार हम जीवनों में विफल हो जाते हैं, एक हारा हुआ जीवन जीने लगते हैं। लेकिन आज जो कोई इन वचनों को सुन रहा है, प्रभु उनके जीवनों में आप काम करें। होने दें प्रभु कि वे आज से एक हारा हुआ जीवन नहीं, लेकिन एक जयवंत जीवन जीने वाले, दिल की गहराई से आपको खोजते हुए आपकी इच्छा को करने वाले और आपको महिमित करने वाले वे हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अपने प्रार्थना विषयों को साथ ही साथ में आप अपने
प्रेज रिपोर्ट्स को यदि हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा उन्हें भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर प्रसन्नता होगी। प्रभु की भलाइयों के लिए हम आपके साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आपकी जरूरतों के लिए आपके साथ मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर कार्य करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनके जीवन के लिए आप एक आशीष का कारण बन सकें। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक करना भी ना भूलें। यदि आपने अब तक हमसे एक बार भी संपर्क नहीं किया है तो फिर आप लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपसे जुड़कर हमें काफी प्रसन्नता होगी। हमें मैसेज करेंगे ना? इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।